ये केपी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बात हो रही है, जब गवर्नमेंट कह रही है, और आगे पीटीआई का क्या रिस्पांस है उसके बारे में अखबार का लिखता है। इट वुड बी मोस्ट अनफॉर्चुनेट, ये बदकिस्मती की बात होगी, बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। इफ इट वर टू हैपन, अगर ऐसा हुआ, यानी केपी में अगर गवर्नर राज लगा तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। द इम्पोजिशंस ऑफ गवर्नर रूल इन केपी, ये गवर्नर रूल जो है अगर केपी में लगाया गया, would be yet another instance of the federation attempting to override the public mandate। तो ये एक और वफाक की कोशिश होगी कि वो ओवरराइड करे, मनसूख कर दे, खत्म कर दे, सबड्यू कर दे अवामी मैंडेट को। मैंडेट होता है जी अख्तियारात, अक्सर हम बोलते हैं पब्लिक मैंडेट, अवामी अख्तियारात। अवाम ने जो अपने अख्तियारात किसी को तफवीज किए हों उसे कहते हैं पब्लिक मैंडेट। और अगर वफाक उसको पब्लिक मैंडेट को, अवाम के अख्तियारात को मनसूख करता है या मगलूब करता है या अंडरमाइन करता है तो ये एक बदकिस्मती होगी। The consequences this would entail for Pakistan's floundering democracy do not need to be spelled out। और इसके रिजल्ट में जो होगा, एंटेल होता है किसी का नतीजा निकलना, और इसमें जो इसके कंसिक्वेंसेस होंगे, इसका नतीजा होगा फॉर पाकिस्तान फ्लाउंडरिंग डेमोक्रेसी, पाकिस्तान की लड़खड़ाती हुई जमहूरियत के लिए, फ्राजाइल, कमजोर, वल्नरेबल, वीक जमहूरियत के लिए डू नॉट नीड टू बी स्पेल्ड आउट। तो फिर इसको एक जमहूरियत का बताने की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान में जमहूरियत किस कदर स्ट्रांग है। यानी कहने का मकसद ये है कि इसका ये कंसिक्वेंस, नतीजतन ये नजर आएगा और पता चल जाएगा कि ये जमहूरियत किस कदर मजबूत है। थैंकफुली फॉर नो, इट सीम टू बी जस्ट ब्लस्टर। अभी तक वो अखबार लिख रहा है कि ये तो एक ब्लस्टर होता है भड़काना, तो एक्चुअली ये एक इंटाइस कर रहे हैं, भड़का रहे हैं सेंटीमेंट किसी के, यानी पीटीआई की बात कर रहे हैं कि पीटीआई को ये भड़का रहे हैं। द रूलिंग पार्टी इन केपी does not appear too flustered by the threat। फ्लस्टर्ड होता है परेशान होना। अब रूलिंग पार्टी यानी पीटीआई जो है, केपी की गवर्नमेंट जो है, वो इस थ्रेट से, इस धमकी से कोई परेशान नहीं है। द पीटीआई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम had previously dismissed the talk of governor's rule as a mere filler। जो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी की बात हो रही है, वकास अकरम शेख, ऐसी है जी, नहीं सॉरी, शेख वकास अकरम, तो वो कह रहे हैं कि ये जस्ट एक सुजेशन है, फीलर,
प्रपोजल है, सुजेशन है, ऑलरेडी वो कह चुके हैं कैसी सुजेशन चल रही है, ये एक्चुअल फैक्ट्स नहीं है। He had also downplayed the impact of such move on his party. Downplay होता है कि किसी को खातर में ना लाना, कंसीडर ना करना। गैर अहम जानना, डाउन प्लेड। तो वो ऑलरेडी इस बात को, यानी गवर्नर राज को पीटीआई जो है इससे कोई मुतासर नहीं है, इसके कोई असरात महसूस नहीं कर रही। डाउन प्लेड द इम्पैक्ट ऑफ सच मूव ऑन हिज पार्टी। वो कह रही है पीटीआई कि हमारी पार्टी पे इस गवर्नर राज के कोई असरात नहीं होंगे। इम्पैक्ट होता है असरात होना। It's on Monday, KP Chief Minister Suhail Afridi dared the federal government. Dare. अब डेयर के सेवरल मीनिंग है, जुरत करना, चैलेंज करना, और जो चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, वो वफाक को कह रहे हैं, अब फेडरल गवर्नमेंट, अब एम डैश डाला उसने, कहता है दैट जस्टिफाइज, क्यों ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वफाक क्यों इसको जस्टिफाई कर रही है गवर्नर राज को, दैट जस्टिफाइज सच अ मूव ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड द प्रोविंशियल लीडरशिप फेलर टू एड्रेस दीज। एक तो सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं और दूसरा सूबाई गवर्नमेंट उसको हैंडल नहीं कर पा रही। अब फिर चलते हैं उसी तरफ। सुहेल अफरीदी डेयर द फेडरल गवर्नमेंट टू ट्राई टू इम्पोज इट। उन्होंने कहा ला के दिखाएं, चैलेंज किया कि लगा के दिखाएं, आम अल्फाज में अगर कहेंगे। सेंस यहां से बनी, अगर आप इसे फिर डिटेल में जाएंगे तो उसने एक नई बात की, यहां थोड़ा सा इसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इट वाइल सम मे सी दिस एज पुटिंग अप अ ब्रेव फेस। अब यही कहा जा सकता है कि ये हौसला दिखाने की बात है। ब्रेव फेस, one also cannot help but notice the sense of defiance and resignation implicit in those words. हाँ, यही कहा जा सकता है कि इससे एक्सट्रैक्ट क्या किया जा सकता है कि डिफाइंस करना होता है डिसओबे करना। एक तो जो चीफ मिनिस्टर है डिसओबे कर रहा है, नहीं मान रहा, और दूसरा है कि वो उसके अल्फाज से ये भी लगता है कि वो रिजाइन कर देगा। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दो लफ्ज ये आते हैं। एक्सप्लिसिट वाज़ेह तौर पर, इम्प्लिसिट किसी में हिडन कोई रिप्लाई होना उसका। तो उसके अल्फाज से ये लगता है कि वो रिजाइन कर देगा। इट सीम्स दैट द पीटीआई फील दैट इट हैज नथिंग मोर टू लूज। अब लगता यह है कि पीटीआई ये समझती है कि उसके पास इससे ज्यादा और हारने के लिए या खोने के लिए कोई चीज नहीं है। यानी सबसे ज्यादा नुकसान अगर गवर्नर राज भी लग जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन इट इज ejected from the system, अगर पीटीआई को यानी केपी से निकाल भी दिया जाता है तो फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। Perhaps it is fed up with the niceties of the procedural politics, और शायद ये भी है
कि ये जो ज़ाब्ते की सियासत है उसकी नज़ाकतों से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, पीटीआई तंग आ चुकी है। ये तो था जी गवर्नर राज के बारे में जो अखबार लिख रहा था कि केपी में अगर गवर्नर राज लगता है तो एक शिकस्त है जमहूरियत की, ये शिकस्त है अवाम की, और अवाम के वो अख्तियारात जो उसने अपने नुमाइंदों को दिए हैं, मोर सो कि जो जमहूरियत है उसका फेस एक सामने है कि अगर गवर्नर राज लगता है तो किस कदर जमहूरियत को वफाक प्रमोट करना चाहता है या सपोर्ट करना चाह रहा है। और अंडर द गार्ब ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट एंड देन फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट टू कोप विद केपी गवर्नमेंट टू कोप दी ऑल थ्रेट्स, और देन आगे पीटीआई का रिस्पांस कि पीटीआई समझती है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमने जो खोना था खो दिया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।